चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। बैठक में 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की प्रगति की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो समयबद्ध तरीके से संपन्न हो, समय से प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, जनता से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट में तेजी अधिकारी लाएं। तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। विशेष तौर पर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनकी समीक्षा की गई है कि वो काम किस तरीके से चल रहा है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुख्यमंत्री का ये मैसेज, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसकी कॉस्टिंग में इजाफा होता है। कॉस्टिंग में इजाफा होगा तो फिर उसके बाद उसमें फंड जोड़ना और फिर वो एक फेज के बाद फिर वो डिले की प्रक्रिया में आ जाता है। तो मुख्यमंत्री संभवतः सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम बजट में समय से पहले उसको मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जो परियोजना शुरू होती है तो उस परियोजना शुरू होने से पहले कई तरह का रिसर्च किया जाता है कि किसी प्रदेश को किस तरह की परियोजना की जरूरत है, किस इलाके के लोगों को जल परियोजना है, सड़क परियोजना है, कोई भवन निर्माण है, कई तरह के काम होते हैं। तो उस पर काफी एक समय लगाया जाता है ताकि उस परियोजना को अमल जामा पहनाया जा सके। उसके बाद पूरा एक खाका तैयार किया जाता है, उसके बाद वो परियोजना शुरू होती है, बजट उसके लिए पास किया जाता है और कहीं के लोगों को भी उम्मीद होती है उस इलाके के कि कोई नई परियोजना शुरू हुई है तो उससे उस इलाके को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, सुविधा मिलेगी। लेकिन जब वो परियोजना समय से पूरा नहीं हो पाती तो उस समय लोगों को इससे दिक्कत होती है और सरकार कहीं ना कहीं सरकार को भी आर्थिक जो हानि है वो उठानी पड़ती है, उसका बजट बढ़ जाता है। तो मुख्यमंत्री के साथ यही लक्ष्य है जो आज बैठक की है। इस बैठक में 100 करोड़ ज्यादा की जो परियोजनाएं प्रदेश में शुरू की गई थी उनको लेकर बैठक की गई है कि उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है, क्या वो समय से चल रही हैं, कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कितनी नहीं हुई हैं और जो नहीं हुई है उनमें देरी अगर हो रही है तो उसके क्या कारण है। बल्कि अधिकारियों से पूछा भी गया है कि परियोजनाओं में देरी की होने की वजह क्या है, वो भी साफ की जाए। तो मुख्यमंत्री का साफ यही उद्देश्य है कि जो घोषणाएं सरकार की ओर से की जाए, जो परियोजनाएं शुरू की जाए वो समय से पूरी हो ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज आए कि सरकार एक गंभीरता के साथ लोगों की सेवा करने के लिए काम कर रही है। कहीं पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर जो अधिकारी जुड़े होते हैं अलग परियोजनाओं से, उनसे जवाबदेही पूछी गई है क्यों देरी हो रही है, किसी प्रोजेक्ट में अगर देरी हो रही है तो उसको इसलिए पूछा गया है क्योंकि सरकार का यही एक मकसद है कि कोई परियोजना में देरी नहीं होनी चाहिए, समय से पूरी हो, लोगों को सुविधाएं मिले, उस लोगों का जो उद्देश्य है उस योजना को शुरू करने का वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए और लोगों के मन में एक सरकार के प्रति एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। कहीं से भी कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी हो, कोई परियोजना शुरू हो गई हो लेकिन तय समय पूरी ना हुई हो, उसको उसमें देरी हुई हो, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी गलत जाता है और सरकार को जो आर्थिक नुकसान होता है वो एक अलग बात है, उससे बजट जरूर बढ़ता है परियोजना का। तो सरकार को अगर इस आर्थिक नुकसान से बचना है और लोगों को समय से सुविधाएं देनी है, समय से परियोजनाएं उसके लिए पूरी करनी होंगी और अधिकारियों को भी जिम्मेदार तरीके से उसमें काम करना होगा ताकि कोई भी परियोजना लेट ना हो। क्योंकि जब एक परियोजना बनाई जाती है, उसको खाका तैयार किया जाता है तो उसमें तमाम चीजें मेंशन की जाती हैं, कितना इसे बजट खर्च होगा इस परियोजना पर और कितने समय में ये तैयार होगी। और जो कंपनियां इसका कॉन्ट्रैक्ट भी लेती हैं परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, उनको भी एक समय सीमा दी जाती है, 1 साल 2 साल की, कितने समय में परियोजना को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जब तय होने के बाद कोई लेट होती है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसको नुकसान होता है और लोगों के मन में भी गलत मैसेज आता है सरकार के लिए कि योजना शुरू की गई थी लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है ताकि जो परियोजनाएं घोषित की गई हैं पहले वो समय से पूरी हो पाए और अधिकारी उस पर गंभीरता से काम करें, कहीं पर भी कोई लापरवाही किसी के सामने ना आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।